हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने बॉटनी के तीनों सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को अपलोड कर दिया है। जूलॉजी के दोनों सेमेस्टर कोर डेटा एंड नंबर सेकंड जो आपका सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, इस सेमेस्टर से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट को नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट। दोस्तों, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पेपर में सेक्शन ए में पूछा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में ये पूरा आपसे से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। उसके बेस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है और 2.5 नंबर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम पेपर में बार बार रिपीट होने वाले हैं, ये आप उसकी लिस्ट को नोट कीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी इनमें से ये टॉपिक ऐसे है कि इनमें कहीं से भी क्वेश्चंस बनाकर पूछा जा सकता है। तो हर साल लगभग 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एकदम नए क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फिर भी ये वो क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। इसको आप अच्छे से सोल्व करेंगे। अगर इसको आपने सोल्व कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे मार्क्स आए तो एटलीस्ट आपको 70 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करना होगा और उसके लिए अभी आपके पास पूरी तरह से टाइम है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है और ये मैं टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोटीन की स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड कई सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं सब कवर कर चुका हूँ, ठीक है। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, आरएनए, ये भी मैं कवर कर चुका हूँ। तो इसकी एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आप चैनल के अंदर जाएंगे तो पहला टॉपिक है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर सेकंड है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। नंबर थर्ड है बोहर इफेक्ट, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। फेरोमोन्स, व्हाट इज साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें गिव द फुल नेम, यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, या फिर वीएलडीएल क्या होता है, या पीयूएफए क्या होता है। इनकी फुल फॉर्म आपसे 2 नंबर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार रिपीट होता रहता है। तो क्लोराइड शिफ्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। उसके बाद को एंजाइम क्या होता है या एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम या एंजाइम में डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाकर पूछा जा सकता है, बस हमें देखना है कि किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट नोट्स। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें हार्मोन्स, उनकी हार्मोनल कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आप कवर करेंगे इसी के अंदर। जितने भी हार्मोन्स हैं इंपॉर्टेंट उसको भी आपको याद करना होगा। डिफरेंस बिटवीन द इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इनमें अंतर क्या होता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन में। दोस्तों, प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, इसको आप जितना डीप में पढ़ेंगे आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कहीं पर भी जाएंगे आपको ही काम आएगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काम आएगा। अगर आप आगे चल कर के एमएससी या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पर भी प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी आपके काम आएगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में हम किसी भी एनिमल की बॉडी जैसे पाइला ग्लोसोबोसा या पेलिमोन या फिर हर्डमानिया या फिर एम्फियोक्सिस, इनकी बॉडी की सभी फिजियोलॉजी को हमने कंप्लीट किया, जबकि ये हमारी बॉडी नहीं है। अब जब हमारी खुद की बॉडी की बात आई, क्योंकि ये जो आप पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, ये सब हमारी बॉडी से रिलेटेड होंगे टॉपिक्स, तो इनको और भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम पाइला ग्लोबोसा यानी कि किसी दूसरे एनिमल की फिजियोलॉजी को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमें खुद की फिजियोलॉजी को भी और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर 14, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब मैंने कहा आपको यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, अब लीवर से निकलने वाले एंजाइम्स या फिर एंजाइम्स से रिलेटेड कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारी बॉडी से जो एंजाइम्स निकलते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं उन सभी का नाम भी आपको याद रखना होगा।
फंक्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का क्या फंक्शन होता है, बायोकेमिस्ट्री से टॉपिक है। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मैंने आपको कोर्डेटा में भी बताया था, हाइबरनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, या अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये सब प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, या इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, इन दोनों में अंतर क्या है आपको बताना होगा। व्हाट इज स्टुपिड मसल्स, स्टुपिड मसल्स क्या होता है। मैमेलियन नर्व सेल्स का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे हर साल आप देखेंगे तो लगभग एक डायग्राम आपसे डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। तो मैमेलियन नर्व सेल्स का जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अमाइनो एसिड्स शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो एक दो एग्जाम्पल भी आप वहाँ पर लिख देंगे। फंक्शन ऑफ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है इसके बारे में, या इसके फंक्शन के बारे में आपको लिखना होगा, उसका कार्य क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन पोइकिलियोथर्मल एंड होम्योथर्मल एनिमल्स, ये तो आपने कोर्डेटा में भी पढ़ा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंस बिटवीन राइबोस एंड डी राइबोस शुगर्स, ये न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड टॉपिक है, डीएनए आरएनए से रिलेटेड, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये तो आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस शुगर में डिफरेंशिएशन क्या है, और ये मैं बहुत अच्छे से क्लियर भी कर चुका हूँ। उसके बाद आता है कुशिंग सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ एंजाइम एक्टिविटी कंट्रोल, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कैसे कंट्रोल होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हमने देखा कि एंजाइम कैसे कंट्रोल होता है उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस लिखिए। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन पर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ड्वार्फिज्म यानी बोनापन क्या होता है। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का भी फंक्शन आपसे पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी लीवर का फंक्शन है तो उसमें आप जो भी उससे लीवर से एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, उसको आपको याद करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोल्यूरोनिक एसिड क्या होता है, ठीक है, हाइलोयूरोनिक एसिड। उसके बाद 33, मेजर प्रोटीन्स फाउंड इन मसल्स, जो मसल्स के अंदर मेजर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एक्टिन मायोसिन, इन्हीं के बारे में आपको लिखना होगा। हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हॉर्मोन्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 35, शॉर्ट क्वेश्चंस, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड टॉपिक है। ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में डिफरेंशिएशन क्या है, ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस। हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंटी कोएगुलेशंस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये कई बार ये पूछा जाता है, और कई बार एंटी यानी कि कोएगुलेशन को रोकने वाले, उनके बारे में आपने लिखा होगा एंटी कोएगुलेशन क्या होता है। 4 मेजर प्रोटीन इन मसल्स, हमारी मसल्स में पाए जाने वाली जो 4 मेजर प्रोटीन्स हैं उसके बारे में लिखना होगा। ये जो रेड कलर में, ये अभी तक तो एग्जाम पेपर में पूछे नहीं है, रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप नोट करेंगे। 39 क्वेश्चन है। पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन क्या होता है, कीटोनेमिया क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, नर्व इम्पल्सिस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। विटल कैपेसिटी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे लिखना है। तो मतलब आपसे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक सिंपल सी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए हेल्डन इफेक्ट क्या होता है, आपसे डायरेक्टली हेल्डन इफेक्ट वहाँ पर लिख देगा, उसके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखकर बताना होगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन जरूर करना होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ यही एग्जाम पेपर में आएगा। दोस्तों क्या होता है कि जब भी एग्जाम पेपर करीब आता है या पास आता है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखें कि कौन सा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कंप्लीट करें। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब वो कि जो एग्जाम पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम सबसे पहले कवर कर लें, ताकि अगर एग्जाम पेपर में आए तो हम उसको अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है, जिसके आने की चांसेस ज़्यादा है एग्जाम पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं और एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है आपको, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्ट, गैसियस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन
यानी O2 एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ब्लड ऑफ मैमल्स। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता रहता है और अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ब्लड ऑफ मैमल्स, मैमल्स के ब्लड में रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर आगे आपसे यहाँ पर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट पूछ लिया जाए मैमल्स के ब्लड के अंदर। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से, वहाँ पर समझ करके, और उसका आंसर सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, डिफाइन अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यहाँ पर देखें यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, इन्हें हमें डिफाइन करना है, ये क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल के बेस पर यहाँ पर डिफाइन किया कि कौन सा, अब जो अमोनिया को एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में विसर्जित कर रहा है, यूरिन को पास कर रहा है, जिसके यूरिन में अमोनिया निकल रहा है, तो मतलब उसी के बेस पर यहाँ पर किसी में यूरिया है तो उसी के बेस पर ये जो आपने देखा है एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। तो हमें डिफाइन करना होता है कि अमीनोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या होता है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होता है। डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ये मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है उसका मैकेनिज्म। आगे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर देखो अलग ही क्वेश्चंस पूछ लिया गया 2 नंबर में, बाकी 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आपसे ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट होता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो आपने क्वेश्चन देखा, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे आगे आपसे और भी 2 नंबर में जोड़कर पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इन मैमल्स, मतलब किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन मैमल्स। अब यहाँ पर आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। हमने देखा यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस, वहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस भी हो सकता है, क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस से अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस से अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो आपसे यहाँ पर दोनों में से किसी एक का पूछा जा सकता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि वो एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स को पूछ रहा है या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा बायोकेमिस्ट्री से, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर लिपिड्स, बायोकेमिस्ट्री से लिपिड्स भी कई बार पूछे जाते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की स्ट्रक्चर क्या है, इनका सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एड्रिनल ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम इट, एड्रिनल ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं या उसके स्ट्रक्चर को एकदम डिटेल में पूछा जाएगा आपसे, तो इसको भी आप नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री से देख सकते हैं लिपिड्स पूछा जा रहा है, एंजाइम्स पूछा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स पूछा जा रहा है। फिजियोलॉजी के अंदर आप देखेंगे यूरिन एक्सक्रेशन से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन में जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसियस एक्सचेंज का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे मैं मेंशन कर रहा हूँ। डिस्क्राइब इन डिटेल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा। सबसे पहले मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा, आपके एग्जाम के आने तक मैं सभी के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में ही पूछा जाएगा और अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का प्रोसेस एंड हार्मोनल कंट्रोल इन मैमल्स, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर मैमल्स में डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फैट्स का डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है, किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है, ये क्वेश्चन आपसे एक डाइजेशन से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है, देखो आपको, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस तो हम अनसोल्ड पेपर में भी देख लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, ये इसका एडवांटेज आपको वीडियो देखने से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे व्हाट इज़ ऑर्निथिन साइकिल, आपसे ऑर्निथिन साइकिल पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, एंड एक्सप्लेन इन रोल ऑफ एक्सक्रेशन। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स
थ्रू ए नर्व फाइन। एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये 11 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप जितना भी पढ़ सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको आप कीजिए। तो ये था दोस्तों फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने बॉटनी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड सबसे पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल का कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।